मध्य प्रदेश के दिल में बसे चंदेरी के छोटे से शहर में एक प्राचीन किंवदंती थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ऐसा कहा जाता था कि हर साल चांदनी रातों के सबसे अंधेरे दिनों में स्त्री के नाम से जानी जाने वाली एक रहस्यमयी शक्ति शहर में उतरती थी, अपने नए शिकार को पाने की कोशिश में। शहर के लोग स्त्री से हमेशा डरते रहते थे, क्योंकि वह कोई आम भूत या पिशाच नहीं थी। वह एक चुड़ैल थी, एक शापित महिला जिसके साथ जीवन में गलत हुआ था और जो अनंत काल तक बदला लेने के लिए धरती पर भटकने के लिए अभिशप्त थी। ऐसा कहा जाता था कि स्त्री किसी आदमी को नाम से पुकारती थी और अगर वह जवाब देने की मूर्खता करता तो वह उसे रात के अंधेरे में ले जाती और फिर कभी नहीं दिखती। सुबह होने पर जो कुछ बचता था वह उसके खाली कपड़े थे जो हवा में भूत की तरह लहरा रहे थे। हालांकि एक आदमी स्त्री से नहीं डरता था। उसका नाम विक्की था और वह शहर का निवासी नास्तिक था। विक्की एक युवा व्यक्ति था जो अहंकार और बहादुरी से भरा हुआ था, जो सड़कों पर घूमने वाली एक भूतिया महिला के विचार पर ही हंसता था। उसे यकीन था कि हर साल शहर में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के लिए कोई तार्किक व्याख्या होनी चाहिए और वह सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ था। जैसे जैसे रातें गहरी होती जाती, विक्की अपने घर से चुपके से निकल जाता, सिर्फ एक टॉर्च और एक नोटबुक लेकर, स्त्री को रंगे हाथों पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित। वह छाया में छिप जाता, स्त्री के प्रकट होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता, लेकिन वह कभी नहीं आती। और फिर भी हर सुबह पेड़ों से लटके हुए खाली कपड़े और भी मिलते, जो पिछली रात के शिकार के साथ हुई नियति की याद दिलाते थे। एक रात जब विक्की सड़कों पर गश्त कर रहा था तो उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने उसे अनदेखा कर दिया और चलना जारी रखा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने जल्द ही खुद को शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से जीर्ण शीर्ण घर के बाहर खड़ा पाया। यह वह घर था जिसके बारे में अफवाह थी कि यह स्त्री का है और ऐसा कहा जाता था कि जो भी इसमें प्रवेश करता था वह कभी वापस नहीं आता था। विक्की ने अपने नए साहस से उत्साहित होकर घर में प्रवेश करने का फैसला किया। वह अंदर गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। घर में भयानक सन्नाटा था और जैसे जैसे वह अंधेरे घुमावदार गलियारों में आगे बढ़ा, उसे यह एहसास नहीं हुआ कि कोई उसे देख रहा है। और फिर उसने उसे देखा। स्त्री, वह कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी भूतियां गोरी त्वचा अंधेरे में चमक रही थी। वह उससे कहीं अधिक सुंदर थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके लंबे लहराते काले बाल और तीखी आंखें थीं जो उसे सीधे देख रही थीं। विक्की मंत्रमुग्ध था और जैसे ही उसने उसे देखा, उसे उसकी ओर एक अजीब अकथनीय खिंचाव महसूस हुआ। वह करीब आया और स्त्री ने अपनी उंगली को अपने होठों पर रखकर उसे चुप रहने का संकेत दिया। फिर उसने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और विक्की उसके चुंबकीय आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ होकर उसके पीछे घर के अंदर चला गया। वे एक मंद रोशनी वाले कमरे में दाखिल हुए और स्त्री ने विक्की का सामना किया। उसने उसे उदासी और लालसा के मिश्रण से देखा और विक्की ने महसूस किया कि उसके दिल में उसके लिए दर्द है। उसे अचानक सच्चाई समझ में आ गई। स्त्री एक प्रतिशोधी भूत नहीं थी, बल्कि एक प्रताड़ित आत्मा थी जिसे अनंत काल तक धरती पर भटकने का अभिशाप मिला था, अकेली और बिना प्यार के। मैं स्त्री हूं, उसने कहा। उसकी आवाज़ नरम और मधुर थी, और मैं प्यार की भूखी हूं। विक्की हैरान रह गया। उसने कभी किसी भूत के बारे में नहीं सुना था जो प्यार के लिए तरसता हो, लेकिन जैसे ही उसने स्त्री की आंखों में देखा, उसे सच्चाई दिखाई दी। वह एक राक्षस नहीं थी, बल्कि एक महिला थी जिसे अनंत अकेलेपन का जीवन जीने के लिए भाग्य ने अभिशाप दिया था। मैं तुम्हें अपना प्यार दूंगा, विक्की ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम मुझे अपने अभिशाप से मुक्त करने का वादा करो। स्त्री ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक थी। मैं तुम्हें अपने अभिशाप से मुक्त नहीं कर सकती, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें प्रेम और रोमांच से भरा जीवन दे सकती हूं, अगर तुम मेरे साथ अनंत यात्रा में शामिल होने को तैयार हो। विक्की एक पल के लिए झिझका, लेकिन स्त्री के प्रेम का आकर्षण बहुत मजबूत था।
उसने सिर हिलाया और स्त्री ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ ठंडी और नम थी। साथ में वे घर से निकल गए और रात के अंधेरे में चले गए। उनका प्रेम अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह जल रहा था। उन्होंने दुनिया की यात्रा की, नई भूमि की खोज की और नए आश्चर्यों की खोज की, और वे जहां भी गए स्त्री की किंवदंती उनके साथ चली। लेकिन इस सब के बावजूद विक्की स्त्री के प्रति अपने प्रेम में कभी डगमगाया नहीं, क्योंकि वह जानता था कि वह एक राक्षस नहीं बल्कि एक महिला थी, सुंदर, दुखद और सबसे बढ़कर प्यार करने वाली। जैसे जैसे साल बीतते गए, स्त्री और विक्की की किंवदंती एक प्यारी कहानी बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और चंदेरी के छोटे से शहर में लोग रहस्यमयी चुड़ैल के डर में जीते रहे, कभी उसकी कहानी की सच्चाई नहीं जान पाए। लेकिन स्त्री और विक्की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके पास एक दूसरे थे और यही सबसे ज्यादा मायने रखता था। वे पृथ्वी पर घूमते रहे, नए रोमांच और अपने प्यार को व्यक्त करने के नए तरीकों की तलाश करते रहे, और अंत में उन्हें एक ऐसी खुशी मिली जो अनंत काल के अभिशाप से परे थी। और इस तरह स्त्री और विक्की की कहानी जीवित है, जो प्यार की शक्ति और परिवर्तनकारी प्रभाव का एक प्रमाण है। इसका सबसे शापित आत्मा पर भी असर हो सकता है। ऋतु और सोमू, जो अपने शुरुआती 20वें दशक में तो सबसे अच्छे दोस्त थे, संदेहवादी थे और स्त्री के विचार का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहानियों को महज अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया और अक्सर अपनी शामें चंदेरी की संकरी गलियों में भटकते हुए बिताई, प्रतिशोधी आत्मा के आसन्न खतरे से बेपरवाह। एक सुहावनी गर्मियों की रात, जब चांद ने शहर पर एक नरम चमक बिखेरी, तो ऋतु और सोमू ने खुद को एक मंद रोशनी वाली गली में घूमते हुए पाया। अज्ञात की खोज के रोमांच में उनकी हंसी दीवारों से गूंज रही थी। अचानक उन्होंने अपने पीछे हल्की सरसराहट सुनी और हवा ठंडी हो गई। वे पीछे मुड़े, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, केवल ठंडक थी जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। ऋतु और सोमू ने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन उनके कदमों की आवाज दूर से ढोल की भयावह धड़कन में डूब गई। अचानक ऋतु लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसकी पायल अंधेरे में लुढ़क गई। इससे पहले कि वह उठ पाती, उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया और वह जमीन से ऊपर उठ गई। सोमू डर से स्तब्ध होकर देखता रहा कि स्त्री ऋतु के साथ छाया में गायब हो गई। वह वहां जम गया, ऐसा लगा जैसे अनंत काल तक। फिर उसने उनके पीछे भागने का साहस जुटाया। उसने गलियों में खोजबीन की, ऋतु का नाम पुकारा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अगले दिन यह खबर पूरे चंदेरी में जंगल की आग की तरह फैल गई। ऋतु का शव खेतों में पाया गया था। उसके कपड़े उसके बगल में बड़े करीने से तह किए हुए थे। पूरा शहर शोक में डूबा हुआ था और कभी जीवंत रहने वाली सड़कें अब भयावह रूप से शांत थीं, मानो अगली त्रासदी की आशंका में अपनी सांस रोके हुए हों। आतंक को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित सोमू और शहर के बहादुर लोगों के एक समूह ने स्त्री का सामना करने का फैसला किया। अस्थायी हथियारों और प्रतिशोध से भरे दिल से लैस होकर वे अपने मिशन पर निकल पड़े। अंधेरे की आड़ में स्त्री छाया से उभरी और लड़ाई शुरू हुई। पुरुषों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे अलौकिक इकाई का मुकाबला नहीं कर सके। एक एक करके वे पराजित हो गए, जिससे सोमू का सामना उस राक्षसी शक्ति से हुआ जिसने उसके सबसे अच्छे दोस्त को उससे छीन लिया था। क्रोध से भरे सोमू ने अपनी पूरी ताकत से स्त्री पर हमला किया, लेकिन वह भी हवा में उठ गया और जब उसे लगा कि उसकी जान जाने वाली है, तो उसे अपने पैर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उसकी जांघ में एक तीर लगा हुआ था। छाया से एक रहस्यमयी आकृति उभरी, जिसके हाथ में धनुष और अडिग निगाह थी। महिला ने खुद को विद्या के रूप में पेश किया, जो एक यात्री थी जिसने स्त्री की भयावह किंवदंती के बारे में सुना था और जांच करने आई थी। उसने समझाया कि स्त्री एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, बल्कि एक शापित आत्मा थी जिसके साथ अतीत में गलत हुआ था और अब वह बदला लेना चाहती थी। सोमू और विद्या ने स्त्री के अभिशाप के पीछे की सच्चाई को उजागर करने और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए शांत करने का तरीका खोजने के लिए एक साथ यात्रा शुरू की। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में खोजबीन की और एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन किया। स्त्री
एक महिला की आत्मा थी जिस पर एक ईर्ष्यालु प्रेमी ने जादू टोना करने का झूठा आरोप लगाया था और उसे बेरहमी से मार दिया गया था। उनकी कहानी में अंतिम मोड़ तब आया जब सोमू जंगल के बीचों बीच छिपे एक प्राचीन मंदिर पर ठोकर खाई। मंदिर की वेदी पर उसे ऋतु मिली जो बिल्कुल जीवित थी। भाग्य के क्रूर मोड़ में ऋतु स्त्री के अतीत का ईर्ष्यालु प्रेमी था जिसने उस पर झूठा आरोप लगाया था और अंततः एक प्रतिशोधी आत्मा के रूप में उसकी नियति को सील कर दिया था। ऋतु के प्रति अपने प्यार और उसके धोखे की भयावहता के बीच फंसे सोमू ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उसने स्त्री से माफी मांगी और विद्या की सहायता से दोनों आत्माएं मुक्ति की तलाश में एक हो गईं। उस रात से चंदेरी की सड़कों पर स्त्री का खौफ नहीं रहा। उसके नाम की भयानक फुसफुसाहट छाया में फीकी पड़ गई और शांति बहाल हो गई। अपनी मृत दोस्त की याद में सोमू और विद्या ने स्त्री की किंवदंती और उसके प्रतिशोध के पीछे की सच्ची कहानी को संरक्षित करने की कसम खाई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी भरी कहानी है। स्त्री की कहानी ऐसी है जो डरावनी और रहस्य की सीमाओं को पार करती है, नाटक, रोमांच और अंततः मुक्ति का एक जटिल जाल बुनती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और कभी-कभी गलत को सही करने का एकमात्र तरीका अतीत का सामना करना होता है, साहस, सहानुभूति और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ।